तो आज हम लोग एक दूसरी थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि ट्रायंगल की इनइक्वलिटीज़ पर ही बेस्ड है। इसके पहले मैंने जो आपको एक थ्योरम करवाया था उसी का कन्वर्स करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको एक थ्योरम करवाई थी वो बेसिकली ये थी कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें दो साइड जो है अनइक्वल है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है ना, ये लार्जर है और ये वाली शॉर्टर है। तो लार्जर साइड के जो भी क्या है अपोजिट है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल आपका बड़ा होगा और जो शॉर्टर है उसके अपोजिट जो होगा वो छोटा होगा। तो इन दोनों एंगल में बड़ा ये वाला होगा और ये वाला छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे इसका कन्वर्स, कि जो लार्जर होगा एंगल उसके अपोजिट जो साइड होगी वो लार्जर होगी और जो शॉर्टर साइड होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो शॉर्टर होगी। यानी आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था वो एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो उसका जस्ट कन्वर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइज, मेरा नाम है मनीष केसरवानी और मैं हूँ स्नैपसॉल्व से। और अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट्स आते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया ही कि हमें क्या डिस्कस करना है। बेसिकली हमें कन्वर्स डिस्कस करना है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के सुनाता हूँ और इसके मतलब समझाता हूँ। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज़ द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल में, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, जो ग्रेटर एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा, लॉन्गर होगी। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल है, आप लोग देख सकते हैं। इस ट्रायंगल का नाम हमने रखा है ABC। तो गाइज हमने क्या इसमें बताना है, द ग्रेटर एंगल। इसमें ग्रेटर एंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, मान के चलिए ये वाला है। अगर ये ग्रेटर एंगल है तो इसके जो अपोजिट होगा, जो अपोजिट साइड होगी वो लॉन्गर होगी। यानी इसके जो सामने जो भी साइड है वो क्या होगी, आपकी लॉन्गर होगी। यानी ये वाली साइड लॉन्गर होगी और इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ और ये वाली जो साइड है AB वो शॉर्टर होगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। जो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो भी साइड है वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। और जो शॉर्टर साइड है, उस जो शॉर्टर एंगल है, ठीक है, ये शॉर्टर एंगल है, जो ये शॉर्टर एंगल है इसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो आपकी शॉर्टर होगी, यानी कि छोटी होगी, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको और इसको प्रॉपरली कैसे प्रूफ किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, गिवन, यानी कि हमने क्या क्या पता है। तो आप मुझे बताओ आपने क्या क्या पता है। आपको तो यही पता है ना कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है बेसिकली। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ABC, अच्छा आपको क्या पता है कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। तो ABC यानी कि एंगल ABC बड़ा है ACB से, ACB से, ठीक है, समझ में आ गया। यानी ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्यू टू प्रूव दैट क्या कहते हैं, ये जो कौन सी एंगल है, बड़ा वाला, यानी कि ग्रेटर एंगल की जो भी अपोजिट साइड है वो क्या होगी, लॉन्गर होगी, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड लॉन्गर होगी, यानी कि AC विल बी लॉन्गर, यानी कि AC विल बी ग्रेटर देन AB। हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा आप बताओ, हमें प्रूफ करना है कि AC बड़ी होगी, AC बड़ी होगी AB से।
वैसे अगर देखा जाए आपको क्या लगता है, बड़ी होगी कि नहीं होगी हैं? देखिए 3 ही पॉसिबिलिटी है, अगर देखा जाए तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी या फिर बराबर होगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ तो हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पैसों की बात करते हैं हम, मेरे पास जितने पैसे हैं आपके पास जितने पैसे हैं, हो सकता है मेरे पास जो पैसा है वो आपसे ज़्यादा हो सकता है मेरे पास जो पैसा है वो आपसे कम हो सकता है आपके बराबर हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हाँ, तो हम बेसिकली यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटीज़ को यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। क्या क्या है? पहला क्या हो सकता है, AC AB के या तो बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये दोनों बराबर हो, है ना। हमने जो प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, हो क्या क्या, मतलब हमारे जो रिजल्ट आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। हो सकता है ये ना आए तो फिर क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकते हैं, क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो AC = AB होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि AC छोटा होगा AB बड़ा होगा, और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि या तो AC बड़ा होगा और AB छोटा होगा। अच्छा, देखते हैं AC बराबर AB क्या हो सकता है कभी, देखते हैं। AC मतलब ये, AB मतलब ये। पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो ही नहीं सकती। आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं हो सकती सर? गाइस आप मुझे बताइए, AC = अगर AB होगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात तो सीधा सीधा क्लियरली पता है, ये तो पता है भैया, गिवन है। क्या पता है? कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। यानी कि हमने जो दिया है, यानी हमें जो पता है वो तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीजन यही है कि अगर ऐसा हो गया, AC = AB हो गया तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा अगर इनकी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। आगे देखते हैं, AC इज लेस देन AB। अगर AC छोटा होगा, ये देखो AC छोटा होगा, ये साइड छोटी होगी और AB बड़ा होगा। तो गाइस इसके पहले वाले जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर AB बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना AB बड़ा है, इसको मैं उल्टा अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB बड़ा है AC छोटा है। AB बड़ा है, अगर AB बड़ा हो जाएगा तो जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कह रहा है AB बड़ा है और अगर ये साइड बड़ी हो जाएगी तो C बड़ा हो जाएगा, एंगल C बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर AB साइड बड़ी हो जाएगी तो एंगल C भी बड़ा हो जाएगा। तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अभी जस्ट बताया है, जस्ट एक्सप्लेन किया। अच्छा, हमारे पास जब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि भाई 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे हमको ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तो अगर 2 ऑप्शंस गलत हैं तो तीसरा तो पक्का होगा ना। बात समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें बेसिकली हमको 3 ऑप्शन दे देते हैं। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु। तो हमको तो पता है कि बेंगलुरु पक्का नहीं है, लखनऊ तो यूपी की है। एक ही बचा, यही होगा, है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बैग है, इस बैग में या तो आलू समझते हो ना, पोटैटोस, या तो आलू है या फिर टमाटर है। मैंने इसको छू करके देखा, मुझे सॉफ्ट लगा। तो आलू तो हार्ड होता है, तो इसका मतलब आलू तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये टमाटर ही है, ठीक है ना। अगर आलू नहीं है तो फिर टमाटर पक्का है। चलो इधर देखो भाई, 2 कंडीशन फेल हो गई।
पहला कंडीशन इसलिए फेल हो गया क्योंकि अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों एंगल इक्वल होते हैं, फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमको बताया गया है कि एंगल जो है वो हमारा क्या है, बी वाला बड़ा है, सी वाला छोटा है। तो पहला रीजन नहीं हो सकता। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? रीजन बीइंग कि अगर ये AC बड़ा, AB बड़ा हो गया, अगर AB बड़ा हो गया तो AB के अपोजिट जो एंगल है वो भी बड़ा हो जाएगा, यानी C वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको जो पता है तो C वाला छोटा है, यानी हमारे गिवन को ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये दोनों नहीं हो सकते, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि यही होगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका कन्वर्स भी बता दिया। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप इन फ्यूचर चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है ना, सो दैट आपको जो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ हैं मिल जाएँ। और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे and I'll see you in the next video.